हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांता नमस्तुते। गीधा देहता जी धरि हरि रूपा आभूषण बहुपटा पीतयनुपा श्याम लगात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन भरी बारी। महाराष्ट्र में एक सखुबाई नाम के भक्त हुए हैं। कृष्णा नदी के किनारे उसका गांव है। उसका घर में कुल 4 व्यक्ति है, 2 सास ससुर, एक पति और एक अपने। लेकिन भक्तों के परीक्षा बड़ी बड़ी होती है, इसमें घबराना नहीं है। जब भगवान किसी को प्रेम देते हैं तो उससे पहले उसका परीक्षा लेने की व्यवस्था कर देते हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाते हैं तो घड़ा बनाने से पहले हवा को तैयार कर देते हैं, क्योंकि वो जानता है घड़ा बनाकर सुखा के और जल्द से हवा में तैयार कर देंगे। यदि हवा में तैयार न रहेगा, बारिश आएगा, सारा गल जाएगा। यदि उसी को हवा में तैयार कर दिया जाएगा तो चाहे कितना बारिश क्यों न हो, कुछ नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से जब प्रभु अपना भक्तों के लीला का अनुभव कराता है, प्रेम देता है, तो इसी प्रकार से उसे परीक्षा की हवा में जलाकर शुद्ध कर देते हैं। एक सोना को पवित्र होने के लिए कितना जलना होता है, एक विद्यार्थी को परीक्षा देने के लिए कितना मेहनत करना होता है। तो ये सखु आई थी, जितना सुशील थी, जितना साध्वी थी, इसका परिवार के आदमी उतना ही दुष्ट था। दिन भर लात मार गाली डंडा। अब इसका सास जब तक 10-20 थप्पड़ न मारते थे उसका भोजन ही न पचता था। और जब सखुबाई अपना पति को कुछ कहते थे तो ऊपर से पति भी मारते थे। जब शाम के समय में सभी का जूठा भोजन इकट्ठा करके पाने के लिए बैठते थे, तो जिस प्रकार से माँ बच्चा का लोरी सुनाता है, उसी प्रकार से सखुबाई की गाली सुनाते थे। शांत सही दुखा परहित लागे अपर दुख हेतुआ संतय भागी। लेकिन वो धन्य भाग सखुबा इतना दुख सहते हुए किसी के न अपना दुख के बारे में सुनाया, न माता पिता को, न कोई पड़ोसी को। तो एक दिन सखुबा कृष्णा नदी में जल भरने गए। जब जल भरने गई तो रास्ते में संतों की टोली के देखा, प्रणाम किया, कहा बाबा कहाँ जाते हो? संतों ने कहा पंडरीनाथ के दर्शन करने जाते हैं। सखुबाई के भी मन में हुआ कि हम भी चल जाते हैं। घर वाले से पूछेंगे तो कभी नहीं आज्ञा देगा, और इस शरीर का पता नहीं है कब छूट जाएगा। अब सखुबाई वहीं पे घड़ा रख दी और चल दिए।
अब किसी व्यक्ति ने देख लिया, वो तो इसका सास के कह दिया कि तुम्हारा बहू कहाँ है। कहा जल लाने। कहा जल लाने, तो कीर्तन के साथ भाग गया। अब तो इसका घर के सभी आदमी गया, वहीं से मारते मारते लाया। सास कहा ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका इतना मारो कि जाने लायक न रहे। अब इसका मारते मारते एक खम्भा में बांध दिया। जब खम्भा में बांध दिया, अब प्रभु के पुकारने लगे, हे प्रभु, हमने कितना भारी पाप किया है, आपका दर्शन करना चाहते थे, अब बांध दिया, हम क्या करें। हमने सुना है भागवत में कि गोपी सब थी, प्रभु के बंसी की आवाज सुन के प्रभु के पास जाना चाहती थी, तो कुछ के पति पकड़ लिए और घर में बंद कर दिए। तो उस गोपी की इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि उसका शरीर छूट गया और दिव्य शरीर से प्रभु के पास पहुंच गए। अब हमें बांध दिया, तो हमारा भी शरीर छूटना चाहिए था, लेकिन न छूटता। इसका मतलब हमें प्रेम नहीं है। देखिए सखूबाई, यहीं पे दूसरा आदमी रहता तो क्या कहता, हम इतना भजन करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें इतना दुख काहे देता है। लेकिन सखूबाई अपना में दोष लगाता है कि हमें ही प्रेम नहीं है, हमारा में ही गलती है। जब इतना सखूबाई कहा तो प्रभु सुन लिए। प्रभु के मुख के उदास देखे रुक्मणी माँ, तो माँ ने कहा, प्रभु अब क्यों उदास हो। हाँ हाँ, हम जानते हैं, जरूर आपका कोई भक्त कष्ट में है, तभी आप ऐसे उदास होते हैं। प्रभु ने कहा, क्या कहूं, हमारा एक भक्त है सखूबाई, कुछ नहीं जानती, बस बिठल बिठल करती है। उसका सास ससुर पति बहुत कष्ट देते हैं। तो माँ ने कहा, इतना ही कष्ट देता है तो सुदर्शन है, ये है, जाइए सबका सर काट दीजिए। प्रभु ने कहा, ना, उससे काम न चलेगा, उससे तो हमारा भक्त के कष्ट होगा। अच्छा चलो, अपना भक्तों से मिल के आते हैं, लेट लगेगा कुछ, घबराना ना। माँ कहा, ठीक है। अब प्रभु क्या किए, प्रभु एक स्त्री का भेष बना लिए और सखूबाई के पास आ गए। सखूबाई के कहा, क्यों रोती हो, क्या हुआ। सखूबाई ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो उस स्त्री बने भगवान ने कहा कि हम तुम्हारा सखी है, तो हमको न जानती है, हम तुमको जानते हैं। तू रोज जाती है कृष्णा नदी में जल भरने, हम देखते हैं, तू न देखती है। तो सखूबाई ने कहा, हम पंडरीनाथ के दर्शन करने जा रहे थे, किसी ने कह दिया, अब बांध दिया, क्या करूं। तो उस स्त्री ने कहा, तू चली जा, हम खोल देता हूं। कहा, नहीं, एक बार गए तो मार पीट के बांध दिए, फिर जाएंगे फिर से बांध देगा। हाँ तो चले जाना, जिसको हम खोल देते हैं उसका कोई नहीं बांधता। कहा, नहीं, तो चले जा, हम बंध जाते हैं। सखूबाई इस वचन पर ध्यान न दे पाई।
कि जिसको हम खोल देते हैं उसका कोई नहीं बांधता। अब सखू भाई चल दिए। और प्रभु का तो प्रतिज्ञा है गीता में कि ये यथा माम परपदहन्ते तांस तथैव भजामि हम, कि जो भक्त हमको जैसे भजता है उस भक्त का मैं भी उसी प्रकार से भजता हूँ। अब तक प्रभु के लिए सखूबाई मार खाते थे, अब प्रभु सखूबाई के लिए मार खाते हैं। प्रभु ने सखूबाई के भेष बना लिए और बंध गई। एक दिन अचानक से इसका पति के मन में दया आया, कहा देखो अब हमें तुम पर दया आता है, हम लोग तुमको इतना मारते हैं, इतना सताते हैं, फिर भी तू कुछ न बोलती है। अच्छा चल अब ना भागेगी? कहा ना, चल खोल देता हूँ। खोल दिया। जैसे हाथ के स्पर्श हुआ, वो तो प्रभु है, जैसे हाथ के स्पर्श हुआ उसका बुद्धि शुद्ध होने लगा। घर में ले गया, कहा चल भोजन बना के ला। अब भोजन बनाया, परस के लाया, पवाया। और जैसे सखूबाई रात में चरण दबाते थे उसी प्रकार से अब प्रभु चरण दबाते हैं। जब सुबह हुआ तो सास देखा, कहा अरे हमने खोल दिए है, अब कहता ना जाएंगे कहीं। कहा चल रसोई में भेज, रसोई में भेज। अब सभी के लिए प्रभु ने भोजन बनाया, सभी को परास के दिए। जैसे सभी ने भोजन पाया, कहा अरे बहू इतना सुंदर भोजन, आज तो कमाल कर दिया। प्रभु बनाया था, सबका बुद्धि शुद्ध होने लगा। कभी प्यार से नाम भी न लिया था सखूबाई के, आज अरे बहू आज तो कमाल कर दिया। हाँ बहुत प्रेम से रहने लगा। प्रभु ने उसका घर में बहू बन के सब काम करते हैं। इधर सखूबा मंदिर में गया, जैसे प्रभु के दर्शन किया वो तो पागल हो गई, सारा शुद्ध बुद्ध भूल गई। कह दिया है प्रभु आप इस शरीर से आपका धाम के छोड़ के उस घर में कभी नहीं जाएंगे। इतना ही में संतों की टोली पहुंच गया। उसी में सखूबाई पागल होकर नाचने लगी। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो, माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। ऐसे करते करते नाचने लगी। और जो भी भक्त प्रभु से प्रेम करता है तो उसका 8 प्रकार के सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं। पहला में आंख से आंसू गिरता है, दूसरा में शरीर कांपने लगता है, तीसरा में रोआ खड़ा होने लगता है, और चौथा में कंठ अवरुद्ध हो जाता है, और पंचमा में शब्द उलट पुलट हो जाता है।
और छठा में शरीर जड़ हो जाता है, स्तंभित हो जाता है। संतमा में मूर्छा आ जाता है। और आठवां सबसे ऊपर प्रभु के वियोग में उसका शरीर छूट जाता है। एक एक क के सारा भाव उत्पन्न हुए सखुबाई में, और आठवां में उसका शरीर छूट गया। अब तो मंदिर में हाहाकार मच गया कि किसी स्त्री का शरीर छूट गया है। भाग्य से जिस गांव के सखुबाई थी, उसी गांव के एक ब्राह्मण गया था। उस ब्राह्मण ने देखा तो कहा, धन्य भाग जो इस स्त्री का शरीर इस धाम में छूट गया। इसका सास ससुर बहुत कष्ट देते हैं। उस ब्राह्मण ने देखा तो वहीं पे उसका अंतिम संस्कार कर दिए। इधर रुक्मणी माँ देखा, कहा, अरे सखुबाई के तो शरीर छूट गया। हमारा प्रभु जो इसका घर में बंधा है, वो तो बंधा ही रह जाएगा। रुक्मणी माँ तो सब कुछ कर सकती है, जगदम्बा है। रात के समय में आया और सखुबाई के चिता को राख को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके जैसे जल छिटका, सखुबाई फिर से जीवित हो गई। सामने माँ को देखा, प्रणाम किया। माँ ने कहा, देखो सखुबा, तुम्हारा प्रण पूरा हो गया। तू प्रण किया था कि हम इस शरीर से उस घर में कभी नहीं जाएंगे। तो अब ये तुम्हारा दोबारा शरीर है, दिव्य शरीर है। हमारा कृपा से अब कोई ना कष्ट देगा। चली जा वहां भजन करना। अब हमारा प्रण को पूरा करो। सखुबाई ने कहा, माँ आपका प्रण? कहा, हाँ, हमारा प्रण यही है कि जो तुम्हारा सखी बन के गई थी, वो कोई सखी वखी नहीं है, हमारा प्रभु है। कहा, प्रभु है? कहा, हाँ। तू जाएगी तब हमारा प्रभु आएगा, तो चले जा। अब सखुबाई चल दिए। माँ ने प्रभु को खबर कर दिए। प्रभु सोचा, पहले हम निकल जाते हैं, ना दो दो सखुबाई हो जाएगा तो घर के आदमी और घबरा जाएगा। प्रभु ये घड़ा उठा लिए। कहा, माँ जी हम जल भर के लाते हैं। निकल गया प्रभु। इतना ही में सखुबाई आ गया। कहा, प्रभु आप न छलिए, रुक्मणी माँ से हमें सब पता चल गया। जान ही गया। तो प्रभु ने गले से लगा लिया, आशीर्वाद दिया। सखुबाई ने कहा, प्रभु अब फिर से कब दर्शन होगा? प्रभु ने कहा, अब मत आना, अब यहीं पे दर्शन दिया करूंगी। इतना मार खिवा दिया, इतना भोजन बनाना, कपड़ा खींचना, बर्तन मजना, इतना काम करवा दिया। अब मत आना, अब यहीं पे दर्शन दिया करूंगी। कहा, ठीक है। प्रभु चल दिए। अब सखुबाई घर में आए तो सभी के हुलिया बदला हुआ देखा। सास बहुत अच्छा से बहू बहू कह के प्रेम करती है। ससुर भी, पति भी बहुत प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम से सभी आदमी रहने लगा।
और जो ब्राह्मण सखुबाई के अंतिम संस्कार किए थे पंढरीपुर में, वो आ गई। सखुबाई के ससुर दोहरी पर बैठा हुआ था। कहो महाराज, जानते हो तुम्हारा बहू जो गई थी पंढरपुर में पंडरीनाथ के दर्शन करने, उसका शरीर वहीं पर छूट गया। हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आप चाहो तो कुछ भोज भंडारा कर दो, नहीं तो आपका मर्जी। अब तो इसका ससुर सुना तो कहा हमारा बहू तो वह घर में है, सबका सेवा करता है। कहा नहीं नहीं, दिखाओ तो। सखुबाई को बुला के लाया। कहा नहीं नहीं, भूत ऊत होगा, हम लोग अपने हाथे से इसका अंतिम संस्कार किए हैं। कंठी जनेऊ लेके ब्राह्मण क्रिया खाने लगा। अब इधर के लोग कहे नहीं, अब ब्राह्मण कहे हम अपना हाथों से किया है इसका अंतिम संस्कार। तब बहुत प्रेम से सखुबाई से पूछा उसका सास ससुर। तो सखुबाई ने रो रो के सब बात बता दी। हाँ माँ जी, हम सही में चल गए थे पंढरपुर, और प्रभु के वियोग में कब शरीर छूट गया कुछ पता न। रुक्मणी माँ ने फिर से हमें जीवित कर दिया और यह दिव्य शरीर दे दिया। अब तो ससुर सुना तो कहा, तो इतना दिन से हमारा घर में कौन था? कहा वो तो प्रभु था। जब ये सुना सभी सखुबाई के चरणों पर गिर पड़े। सभी क्षमा मांगने लगे, रोने लगे। हमने प्रभु से इतना भारी सेवा करवाया और प्रभु के मारे। तो प्रभु ने सभी को समझाया